चलिए सभी बच्चों ध्यान दीजिए, आपका ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें अम्ल क्षारक लवण पढ़े थे और इसमें अभी आगे बता रहे हैं। तो पार्ट 1 था, आधा बताया था, और इस पार्ट 2 में और कुछ बता रहे हैं। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि पार्ट कितना है, पार्ट 2 है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सूचक से। पार्ट 1 में इससे पीछे हो चुका है, पीछे वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे। देखिए ध्यान दीजिए, तो सूचक पहले कहते हैं किसको है, सूचक। सूचक देखिए, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है। जैसे कि सूचक का बताता है कि अम्ल है कि क्षारक है, उसको बताता है। इसका रंग और गंध अम्लीय है या क्षारक है, इस माध्यम में क्या होता है, बदल जाता है। अम्लीय और क्षारक माध्यम में बदल जाता है। देखिए, तो हम लोग का बताता क्या है कि अम्ल है कि क्षारक है, इसको दर्शाता है, तो उसको बोलते हैं सूचक। तो सूचक हम लोग 3 प्रकार से पढ़ेंगे। सूचक उसको चाख के बताएंगे या मतलब गंध से पता करेंगे। तो जो सूचक दिया हुआ है हम लोग उसको अधिकतर स्मेल से पता करेंगे, चखेंगे नहीं, क्योंकि सल्फा अगर चख लीजिएगा तो क्या होगा, मृत्यु भी हो जाएगा। कहीं हम मरना नहीं है, चख के नहीं, उसका गंध और स्मेल से हम लोग पता कर सकते हैं कि उसका गंध कैसा, अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, तो अब सूचक जो हम लोग बताया, सूचक 3 प्रकार का, कितना, 3 प्रकार। तो पहला कौन कौन होता है, पहला होगा प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है कृत्रिम सूचक और तीसरा होता है गंधीय सूचक। तो तीनों को बारी बारी से हम आगे पढ़ेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो पहला देखिए यहाँ पे है, पहला प्राकृतिक सूचक, वे सूचक जो पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। क्या करते हैं, किससे मिलता है, तो पौधा से। वे सूचक जो पौधे से प्राप्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं कौन, प्राकृतिक सूचक। आगे समझ में। तो जैसे उदाहरण में देख लीजिए, जैसे लिटमस पत्र होता है तो अम्ल जब रहेगा तो लाल हो जाएगा, क्षारक होगा तो नीला हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हल्दी, आप लोग के घर में यूज होता होगा, आप लोग हल्दी यूज बहुत करते हैं। तो जब अम्ल रहेगा तो अम्ल के साथ में जब अभिक्रिया करेगा क्या चीज, हल्दी, तो अम्ल में तो पीला रहेगा। हल्दी अधिकतर ऐसे पीला होता है, अम्ल के साथ कोई दिक्कत नहीं है। जब हल्दी यही का होगा कि जो क्षारक के साथ में जब आएगा तो क्या होता है, लाल हो जाता है। क्षारक मतलब समझते हैं ना, अम्ल किसको बोलते हैं, जिसका स्वाद खट्टा हो उसको अम्ल, क्षारक किसको बोलते हैं, जिसका स्वाद कड़वा हो। तो अम्ल यहाँ इस तरह से भी पता करना है। जब अम्ल होगा तो एक अभी पीएच मान हम बताएंगे, ठीक है, आगे वीडियो में बताएंगे पीएच मान किसको बोलते हैं। तो पीएच मान 0 से लेके 14 तक होता है, कहाँ तक, 14 तक। बीच में आता है 7, तो 7 से जो नीचे होगा तो उसको बोलते हैं अम्ल, जो 7 से ऊपर होता है उसको बोलते हैं कौन सी, क्षारक। तो इसी से पता चलेगा कि मतलब क्षारक है कि अम्ल है। तो यहाँ आपका होगा कि हल्दी का करे कि क्षारक जब रहेगा तो लाल हो जाए। तो क्षारक देखे जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो चूना देखे, चूना जब कहीं भी चोट उट लग जाता है आप लोग के, चाहे हमको भी चाहे किसी को भी चोट लगता है, तो क्या करते हैं, हल्दी को खौलाते हैं अथी में, आग पे रख के फिर उसमें क्या करते हैं, चूना डाल देते हैं। तो चूना डालते हैं, देखता है उसका कलर कैसा हो जाता है, हल्दी पीला से क्या हो जाएगा, लाल हो जाता है। तो चूना क्या हो गया, क्षारक, तभी तो बदल गया ना लाल में। तो इस तरह से क्षारक है। जैसे खून का पीएच मान कितना होता है, खून का पीएच मान होता है 7.4, कितना, तो 7.4 हुआ। तो ये आप लोग बताइए कि अम्लीय है कि क्षारक, क्षारक है, क्योंकि 7 से अधिक हो गया। और जल का पीएच मान कितना होता है, 7। तो पीएच मान के लिए हम कल का वीडियो में पार्ट 3 में बताएंगे। जल का पीएच मान होता है 7। तो 7 रहने से उसका मतलब क्या हुआ कि 7 रहने से उसका ना ही स्वाद खट्टा है और ना ही कड़वा है, इसका मतलब कोई स्वाद नहीं है, इसको बोलते हैं बेस्वाद। तो पानी का कोई स्वाद होता है, पानी का कोई रंग होता है नहीं, तो पानी का ना कोई रंग होता है ना ही कोई स्वाद होता है। तो पानी स्वादहीन गंधहीन होते हैं, ठीक है। तो इसी चलते कि 7 हो गया तो इसका कोई चीज का होगा, इसका कोई यदि गंधे नहीं होगा ना कुछ होगा इसका, ना कोई ना ही एक अच्छी है, ना ही अम्ल है और ना ही क्षारक है, उदासीन है। 7 पर ना उसका कोई रंग नहीं होता। यहाँ तक हो गया प्राकृतिक सूचक। तो यह समझ के उदाहरण तो इतना ही, और अभी उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा है कृत्रिम सूचक। देखिए कृत्रिम सूचक कहते हैं वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाया जाता है। तो रसायन द्वारा कहा, तो रसायन कौन बनाएगा, तो वैज्ञानिक लोग, आप लोग जानते हैं ना, वैज्ञानिक रसायन उसी को कहते हैं रसायन। तो वैज्ञानिक लोग क्या करेगा, अपना परीक्षण करेगा, जहां पर उसका खोज किया जाता है तो खोज करके वहां पर बताएगा, उसी को बोलते हैं जो सूचक रसायन द्वारा बना। तो रसायन में जो वैज्ञानिक खोजेगा मानव, तो आदमी ना होगा जी, तो वो खाली सिर्फ वहां दर्शाना है कि रसायन द्वारा, मतलब उन लोग वैज्ञानिक होगा, वही खोजेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम सूचक। जैसे देखो फलों, देखो यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पर फिनोथेलिन होता है, फिनोथेलिन,
आप लोग सुधार लीजिएगा। मेथिल होता है, मेथिल ऑरेंज। तो इस तरह से उदाहरण है जो कृत्रिम सूचक कहते हैं इसको, जो रसायन द्वारा बनाया जाता है। आप लोग सुधार लीजिए। फिनोथेलिन होता है, चाहे बाद में सुधार लीजिएगा। चलिए और बढ़ते इसी तरह का सवाल क्या कर, नेक्स्ट तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल में बढ़ेंगे। देखिए क्या है, गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक से ऐसे ही आप लोग को पता चल रहा है कि गंध देता होगा। तो देखिए, जिन सूचक का गंध अम्लीय या क्षारीय का होगा, माध्यम में बदल जाता है, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। इसका सूचक क्या होगा, अम्लीय और गंधीय माध्यम में बदल जाता है, या तो अम्ल होगा या तो क्षारक होगा, उसमें बदल जाएगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग कुछ गंधीय सूचक। गंधीय सूचक है जैसे कि प्याज का रस, वेनिला, लौंग का तेल। अगर ये अम्ल के साथ मिलाया जाएगा तो क्या होगा, प्याज का रस अगर अम्ल के साथ मिलाया जाएगा तो तीक्ष्ण गमकता है, स्मेल देगा। क्षारक के साथ रहेगा तो कोई स्मेल नहीं देगा। तो इस तरह से उदाहरण हो गया, गंधीय सूचक का उदाहरण दे दिए और बता दिए अच्छा से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अम्लों एवं क्षारकों का प्रबलता मतलब क्या होता है कि अम्ल मजबूत है कि कमजोर है। तो और नेक्स्ट वीडियो में जब यहाँ पर लिख दिए कि अम्लों एवं क्षारकों का प्रबलता, तो अम्ल और भी पढ़ेंगे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल भी पढ़ना है, ठीक है। तो उसको नहीं बताए हैं और उस तरह से आगे बताएंगे। तो अम्ल एवं क्षारकों की प्रबलता से पता चलता है कि कमजोर है कि मजबूत है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे किसी क्षारक यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है जी, किसी क्षारक या, यहाँ पर की मिस्टेक हो गया, किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन प्लस, ऊपर हाइड्रोजन प्लस आयन या OH माइनस आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी हाइड्रोजन क्या कर रहा है, H प्लस है या OH माइनस है, इस पर निर्भर करेगा कुछ अम्ल क्षारक का प्रबलता, इस पर कि हाइड्रोजन प्लस है कि OH माइनस है, इसी पर निर्भर करता है। तो इसी तरह के साथ और नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप लोग नोट कर लिए हैं और जो भी वीडियो देख रहे हैं इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पढ़ना है तीनों में कि लवण को इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सॉल्ट। जैसे देखिए लवण कहते किसको है, तो लवण के लिए दो परिभाषा लगा है, और भी किसी तरह से दे सकते हैं, इसका और भी परिभाषा दे सकते हैं अलग। तो देखिए, अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होने वाला ठोस पदार्थ को लवण कहते हैं। ये पहला परिभाषा हो गया। दूसरा परिभाषा, जब अम्ल एवं क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनता है। इसका मतलब समझा कि लवण किसको कहते हैं, जब जिसमें क्या बोलते हैं कि अम्ल भी रहे और क्षारक भी रहेगा, दोनों जब आपस में क्रिया करेगा तब जाके लवण बनता है और नमक बनता है। तो नमक का सूत्र अगर पूछेगा कि नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है ना जी, NaCl नमक का सूत्र। तो Na सोडियम प्लस क्लोरीन तब न जाके मिलता है NaCl, और दोनों आपस में जुड़ गया तब जाके नमक बनाता है। यानी अम्ल भी होगा और क्षार भी होगा, जब दोनों आपस में मिलते हैं तब जाके लवण का निर्माण होता है। जैसे आप लोग उदाहरण देख सकते हैं, जैसे NH3 है, तो NH3 देखिए यहाँ पर टाइप करने में थोड़ा हो जाता है गड़बड़, नीचे लिखाएगा, यहाँ पर छोटा l लिखाएगा और ये CH जो 4 है नीचे पर होगा। तो देखिए NH3 का है कि क्षार है, ठीक है, और यहाँ बीच में प्लस है, और ये HCl का है कि अम्ल है। तो क्षारक या क्षार कह सकते हैं, क्षारक और अम्ल, क्षार और अम्ल दोनों मिल के क्या बन रहा है, लवण बना रहा है। तो जब भी हम बताएं कि लवण किसको कहते हैं, अगर ऊपर वाला परिभाषा ये वाला नहीं याद रहेगा तो ये वाला याद रख लीजिएगा, अम्ल और क्षारक के मिलने से या अभिक्रिया करने से या क्रिया करने से जो अगला पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं लवण। तो यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण में, तो NH4Cl, तो क्या बन गया, लवण, दोनों के मिलने से। तो यहाँ तक हम आप सभी को बता चुके हैं और पार्ट 2 था। अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह क्या मिलेंगे पार्ट 3 में।